हमारे साथ तमाम मेहमान यहां पर जुड़ गए, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उसके बाद चर्चा को यहां शुरू करेंगे। हमारे साथ सारिका चौधरी आम आदमी पार्टी की यहां पर प्रवक्ता हैं, पार्षद है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। डॉक्टर हमारे साथ अनित सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निरंजन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है निरंजन जी, अब आपसे मेरा सवाल है, देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है, पूरा आपने मामला समझ लिया, इनकी बातें भी आपने सुन ली, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप सब चीजें समझ गए, लेकिन बहुत सीधा सा सवाल कि ऐसा तो नहीं है कि फैसला ले लिया और उसके बाद चीजों को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी किसके अधीन आता है, और अब दोनों ही पार्टियां आपस में कह रही हैं कि नहीं हमने नहीं किया, और दोनों ही पार्टियां झुग्गियों को बचाने की बात कर रही है। तो कवर करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है कि चलो गलती से फैसला हो गया है, अब इसे कवर कर लिया जाए। कंचन जी, मेरा इसके अंदर थोड़ा सा विचार है कि मान लीजिए आम आदमी पार्टी का आदेश जारी कर दी और उसके बाद में नफे नुकसान के तहत उसको मान लिया आपकी बात, लेकिन एक चीज एलजी तो सुप्रीम पावर है ना दिल्ली। जनता पार्टी इस तरीके से हर एक चीज के अंदर एलजी के पास आकर के और एलजी को उसी मत लेते हैं, एलजी को आदेश पारित करने के लिए एलजी को प्रेरित कर लेते हैं, तो इस मामले में भी एलजी के पास जाए। अगर आम आदमी पार्टी ने फाइल की है, आम आदमी पार्टी ने आदेश जारी किया है, रोकने का अधिकार तो एलजी के पास है ना, वो उस चीज को रोक सकते हैं ना कि भाई नहीं कोई झुग्गी नहीं टूटेगी जब तक इनका पुनर्वास नहीं हो जाता, जब तक इनकी पूरी तरह व्यवस्था नहीं हो जाती। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या, वास्तविकता ये है कि दिल्ली के अंदर राजनीति का विकोष खेला जा रहा है। आप चाहे इसको किसी को मेरी बात प्रिय लगे तो अप्रिय लगे, और जिस तरीके से राजनीति भरमाने का और समझाने का खेल है, और मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली में तो केवल और केवल भरमाने का खेल है, समझाने के लिए तो आज तक कोई ये नहीं समझा पाया कि दिल्ली का एक्चुअल पावर किसके पास है, दिल्ली के अंदर दायित्व किसके पास है। मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया, क्योंकि सभी कहते हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं, कभी कहते हैं कि हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, कभी कहते हैं कि हमने बहुत अभूतपूर्व काम कर दिए, अगले दिन कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारी किसी भी चीज के अंदर चल नहीं रही। ये तो बात आम आदमी पार्टी की रही बात भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एलजी को इन्होंने इतनी पावर दे दी, यानी कि एब्सोल्यूट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एलजी को तो चुनाव नहीं लड़ना, तो एलजी को तो गृह मंत्री जी ने यहाँ पे नामित करके दिल्ली का हेडमास्टर बना दिया। अब एलजी तो कहीं पर भी किसी भी चीज को करते हैं, उनका कोई प्रवक्ता तो आता ही है। भारतीय जनता पार्टी हिती होंगी, आम आदमी पार्टी की तरफ कर देती है, सही हुई है, वो है दिल्ली की जनता। और मेरा इसके अंदर केवल एक ही निवेदन है कि अगर आप दोनों ईमानदार हैं, आप दोनों ईमानदारी से बात कर रहे हैं, तो दोनों एक सामूहिक डेलीगेशन लेकर जाकर के एलजी के पास बैठे। आम आदमी पार्टी भी कहे कि झुग्गी नहीं टूटेगी, भारतीय जनता पार्टी भी कहे झुग्गी नहीं टूटेगी। मुझे लगता है कि एलजी के पास इतनी शक्तियां वर्तमान में है कि वो ऐसे आदेशों को रिजेक्ट कर सकते हैं किसी ने पारित भी किया है। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता यह है केवल और केवल राजनीति का बिग बॉस खेला जाना। और रही बात यहाँ पे देखिए आसियाने की, तो देखिए कंचन जी आपको इसकी समझनी पड़ेगी, उम्र लग जाती है एक आसियाना बनाने में, आपको मिनट नहीं लगे घर गिराने में। तो कहने का तात्पर्य जिस तरीके से अभी ये यहाँ पे चल रहा है, भाई पहली बात तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज अनऑथराइज हो रही है, मेरे को आज तक ये चीज समझ में नहीं आई कि सिस्टम से आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा कि इतनी बड़ी बस्तियां, इतने बड़े अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, रातों रात तो बन नहीं जाती। ऐसा तो है नहीं किसी ने जेब में डाल करके लाया, वहां एक झुग्गी बस्ती बन गई है, और उसके बाद में जब आप कहते हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज कॉलोनी है, अनऑथराइज झुग्गियां है, फलाना है, ढिमकाना है, उनको तो आप सजा दे देंगे। लेकिन जिन लोगों ने उसके ऊपर आंख नीची, जो सिस्टम में आंख नीची थी, उस समय वहां पे कौन पदस्थ थे, आज तक उसको कभी किसी को सजा हुई क्या? उसने कोई मिठाई के चक्कर में वहां पे कार्रवाई नहीं करी। जब कोई भी दिल्ली के अंदर कहीं पर भी कोई अनऑथराइज चीज होती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि लोगों को बचाना और बचाने के बाद में सताना, ये कहीं ना कहीं सरकारों की आदत में शुमार हो गया है।
तो मेरा तो एक ही निवेदन है कि जिस तरीके से हजारों परिवार वहां पे अपने बच्चों की भी पढ़ाई है, उनके कारोबार भी है, उनके वहां पे व्यवहार भी है, व्यापार भी है और सारी चीजें चीज बताऊं कंचन जी, जब एक व्यक्ति समझ लीजिए कहीं ना कहीं बर्बाद होता है तो उसके पीछे 7 लोगों की चैन पीछे, 7 लोगों की चैन आगे, कहीं ना कहीं 14 लोग भी 14 बिल्कुल। परिवार और प्रभावित होते हैं। ये भी सरकारों को सोचना चाहिए। लेकिन ठीक जिस है। तरीके से लोकतंत्र की बात करते हैं, हमारे यहाँ अवधारणा थी कि लोगों के द्वारा चुनी हुई लोगों के लिए और लोगों ठीक है। सरकार को आज हम जी ठीक है, चलिए, ठीक है। निरंजन जी, लास्ट कमेंट। देखिए कंचन जी, आपके माध्यम से मैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों से सवाल करना चाहता हूं कि आप अपनी राजनीतिक ईगो को तज कर क्या सामूहिक डेलीगेशन लेकर के एलजी के पास जाने के लिए तैयार हैं? अगर आप दोनों इस चीज के लिए तैयार है तो मैं मानूंगा आप वास्तव में जनता का भला चाहते हैं। लेकिन आप अगर इस चीज के लिए तैयार नहीं होते, अपनी राजनीतिक ईगो को अगर आप प्राथमिकता देते हैं, तो फिर आपको जनता से सरोकार नहीं है, आपको केवल अपनी राजनीतिक नफा नुकसान से मतलब है। ठीक है, चलिए।